Hello student, welcome to the English class. I am Niru, your English teacher. Now let us start lesson third, which is the midnight visitor. तो स्टूडेंट हम कहाँ तक आ गए थे? देखिए हमने कितना पढ़ लिया था। हमने किया था कि जो ऑसवेल था वो फॉलोअर को अपने साथ रूम में लेके आ रहा था। जो फॉलोअर था उसे अभी तक ऑसवेल में वो चीज़ नहीं दिखाई दी जिसे वो देखना चाह रहा था। मीन्स फॉलोअर को ये था कि एक डिटेक्टिव को कैसा होना चाहिए, तो उससे ऑसवेल में डिटेक्टिव जैसे कुछ भी क्वालिटीज़ नहीं दिख रही थी, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था। तो जैसे ही वो उसको रूम में लेके आता है ऑसवेल फॉलोअर को, तो वो रूम की लाइट ऑन करता है, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन और है, तो जिसका नाम है मैक्स, और वो भी क्या एक स्पाई है, वो भी एक डिटेक्टिव का काम करता है। तो वहाँ पे एक रिपोर्ट का जिक्र किया जाता है। जो मैक्स है वो एक रिपोर्ट की जिक्र करता है। वो कहता है ऑसवेल को कि मुझे पता है कि आज रात आपके पास एक रिपोर्ट आने वाली है, तो मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट तुम्हारे हाथ लगने वाली है वो तुम्हारी जगह वो तुम्हारे हाथों की बजाय मेरे हाथों में अधिक सेफ रहेगी, तो मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। तो जो ऑसवेल है वहाँ पे कुछ क्या रिएक्ट करता है उसके लिए, तो वो उसे उस रिपोर्ट के बारे में कुछ ना बताते हुए वो ऐसे कहता है कि मैंने एक जो होटल के मैनेजमेंट है, होटल के प्रबंधकों से बात की थी पहले भी कि यह फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ बल्कि सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि कोई मेरे बालकनी से मेरे रूम में आया है। तो यहाँ पे जो ऑसवेल एक बालकनी का जिक्र करता है, और वो बहुत ही विट्टी तरीके से करता है, क्योंकि ये जो बालकनी का उसने जिक्र किया है ये उसकी एक चालाकी है। वो मैक्स का ध्यान उस बालकनी की ओर खींचना चाहता है। तो जो मैक्स है वो कहता है कि बालकनी, मुझे नहीं पता था कि इस रूम के पास कोई बालकनी भी है। मेरे पास तो हर रूम की एक अलग सी चाबी है, नकली चाबी है। मैं तो उस चाबी के थ्रू रिस्क लेके इस रूम में घुस आऊँ। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे कोई बालकनी है तो मैं बालकनी के थ्रू आता, बट यहाँ पे जो ऑसवेल है उसने जानबूझ के इसका जिक्र किया है। बालकनी मैक्स सैड with the rising inflection. Not a pass key. I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. तो वो कहता है कि अगर मुझे पता होता यहाँ कोई बालकनी है तो मैं किसी मुसीबत से, बहुत ही मुसीबत से यहाँ आया हूँ, तो मैं उससे बच जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, उसने कहा मेरी बालकनी नहीं है, मीन्स ये मेरे रूम की बालकनी नहीं है। ऑसवेल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, उसने इरिटेशन के साथ चिड़चिड़े स्वभाव से कहा इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट से बिलोंग करती है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फॉलोअर, उसने फॉलोअर की तरफ देखा। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट and the next room through that door there used to be the living room. It had the balcony which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off but they have not. तो इसमें वो कहता है बालकनी, मैक्स ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, मेरे पास एक सभी तालों की लगने वाली चाबी थी। मुझे बालकनी के बारे में पता भी नहीं था। यदि मुझे पता होता तो मैं इतनी तकलीफ़ से बच सकता था। यह मेरी बालकनी नहीं है, ऑसवेल ने गुस्से में कहा। यह अगले अपार्टमेंट की है। उसने फॉलोअर को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। उसने कहा देखो, यह कमरा एक बड़े कमरे का हिस्सा हुआ करता था और अगला कमरा उस दरवाजे के जरिए रहने वाला कमरा हुआ करता था। इसमें वो बालकनी थी जो अब मेरे खिड़की के नीचे है। अगले वाले खाली कमरे के दरवाजे द्वारा आप इसमें आ सकते हैं, और पिछले महीने किसी ने ऐसा किया भी। प्रबंधकों ने इसे बंद कर देने का वायदा भी किया, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलोअर हु वाज स्टैंडिंग stiffly not far from Oswald and waved the gun with
a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. 31 minutes, Oswald said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. मैक्स ने फॉलोअर पर निगाह डाली जो कि ऑसवेल से कुछ फीट की दूरी पर तना हुआ खड़ा था और आदेशात्मक होता मीन्स आदेशात्मक भाव से बंदूक दिखा रहा था। कृपया करके बैठ जाइए, उसने कहा। मुझे लगता है कि हमें आधा घंटा और इंतज़ार करना होगा। किस चीज़ का? मीन्स वो एक रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो वो कहता है कि हमें लगता है कि आधा घंटा और वेट करना होगा। 31 मिनट, ऑसवेल ने अपनी ही धुन में कहा। आधा घंटा नहीं, 31 मिनट। मुलाकात का समय 12:30 का था। काश मुझे पता चल जाता कि मैक्स, तुम्हें इस रिपोर्ट का कैसे पता चल गया। वो कहता कि मैक्स, काश मुझे पता चलता तुमने कैसे इस रिपोर्ट के बारे में जाना है। तो वैसे बात करता है। नेक्स्ट देखिए, द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, बट नो हार्म has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Oswald just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो जैसे वो बात कर रहा है तो इतने में जो छोटा लिटिल जो यानी छोटे कद का मैक्स जो कि स्पाई है वो मुस्कुराता है इस चीज़ पे कि मुझे कैसे पता चला। तो इसमें क्या है कि जो ऑसवेल है वो जिक्र कर ही रहा होता है। वो कहता है कि देखो एक रिपोर्ट है जो कि मेरे पास आने वाली, तो जाहिर सी बात है कि मैं इतना लूजली नहीं छोड़ूंगा, मैंने भी कोई ना कोई इंतज़ाम तो कर ही रखा होगा। मीन्स वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि मैंने भी तो पुलिस का इंतज़ाम कर ही रखा होगा। तो छोटा जासूस जो है धूर्तता से मुस्कुराया और हमारी इच्छा थी कि हम जान पाते कि रिपोर्ट आपके लोगों के हाथ कैसे लगी, किंतु कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं आज रात ही इसे वापस ले लूँगा। वह क्या? दरवाजे पर कौन है? तो जो मैक्स है वो बोलता है कि दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर अचानक खटखटाने की आवाज़ से फॉलोअर जो है उछल पड़ा। ऑसवेल मुस्कुरा दिया, लेकिन जो ऑसवेल था हंसा। वह पुलिस होगी, उसने कहा मुझे लगा कि इतना महत्वपूर्ण कागज़ जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, इसके लिए कोई अतिरिक्त सुरक्षा होनी चाहिए। मीन्स ऑसवेल जो कह रहा है कि जो इतना इम्पोर्टेंट पेपर है जो कि मुझे मिलने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया होगा? तो मैंने भी पुलिस का इंतज़ाम कर रखा है। मैंने उन्हें यानी पुलिस वालों को कह दिया था कि मेरे पास आकर देख लें कि सब ठीक ठाक है क्या नहीं। मीन्स मैंने उन्हें बोला था कि इस टाइम मुझे मिलने वाला है, तो आप एक बार आ जाना और बस चेक कर लेना सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। जो मैक्स था उसने क्या किया, अपने लिप्स को थोड़ा बिट किया, काटा, और उसने जो दरवाजे पे नॉकिंग हो रही थी फिर से बार बार हुई। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स? तो मैक्स अब आप क्या करेंगे? ऑसवेल ने पूछा। इफ़ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। अगर मैंने उन्हें आंसर नहीं दिया अंदर से तो अंदर आ सकते हैं। द डोर इज़ अनलॉक्ड। डोर अनलॉक्ड भी है, मैंने लॉक नहीं किया हुआ। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। और पुलिस वाले जो हेजिटेशन नहीं होगी उन्हें शूट करने में, वो गोली चला देंगे अगर मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैंने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया तो वो समझ जाएंगे कि अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मैक्स अब आप क्या करेंगे? ये बात जो है ऑसवेल मैक्स से पूछता है। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। जो मैक्स का जो फेस था एकदम से काला पड़ जाता है और वो विंडो की तरफ देखता है, जो कि ऑसवेल ने जिक्र किया था इस बालकनी का, और उसके पास एक विंडो थी, वह उसकी तरफ देखता है। ही स्वंग होता मूव यानी मूव करना, और लेग ओवर द स्टील। उसने उस खिड़की में से अपनी टांग बाहर की तरफ निकाली। सेंड देम अवे ही वॉन्ट। आई विल वेट ऑन द बालकनी। सेंड देम अवे
और आई विल शूट एंड आई टेक माई चांसेस। तो जो कि मैक्स है वो कहता है कि मैं इस बालकनी के बाहर जो है अपनी जो बाहर की तरफ उसने पाँव किया और उसने कहा कि मैं यहाँ पे जो बालकनी है वहाँ पे मैं वेट करूँगा। मीन्स वह जल्दी खिड़की की ओर वापस चला गया। उसने रात के अंधेरे में अपनी टांग बाहर की तरफ निकाल ली और चेतावनी दी कि उन्हें वापस भेजो, पुलिस वालों को यहाँ से भेजो, मैं बालकनी में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उन्हें भेज दो वरना मैं गोली चला दूँगा और जोखिम उठाकर देख लूँगा। मीन्स भी मैं देख लूँगा और तुम जल्दी से पुलिस वाले को कुछ भी कह के उसे वापस भेजो और इतने मैं बालकनी में खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, ये बात उसने कही। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर। जो नॉकिंग खटखटाने की आवाज़ थी वो और भी तेज होगी। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड और एक वहाँ से एक आवाज़ आई, मिस्टर ऑसवेल, मिस्टर ऑसवेल, मिस्टर ऑसवेल कहने की एक आवाज़ भी आई। Keeping his body twisted on so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. The doorknob turned swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. And then, as he dropped, he screamed once shrilly. दरवाजे पर जो खटखटाने की आवाज़ थी वो तेजी होती चली गई। एक आवाज़ आई, श्रीमान ऑसवेल, ऑसवेल। अपने शरीर को अब भी मोड़े हुए ताकि उसकी बंदूक उस मोटे आदमी और उसके मेहमान पर तनी रहे। मीन्स मोटा आदमी किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे? ऑसवेल का। खिड़की पर चढ़े उस आदमी ने अपनी खाली वाले हाथ से चौखट को पकड़ा। मीन्स एक हाथ में तो गन थी, एक हाथ उसका खाली था, उससे उसने चौखट को पकड़ा ताकि खुद को सहारा दे सके। उसने फिर अपनी दूसरी टांग ऊपर घुमाई और वह खिड़की के छज्जे पर चढ़ गया। दरवाजे का गोल हैंडल घूमा। फुर्ती से मैक्स ने अपने बाएं हाथ से धक्का दिया कि खुद को आज़ाद कर सके और बालकनी में उतर जाए। फिर जैसे ही वह गिरा और वह एक बार जोर से चीख पड़ा। जैसे उसने एकदम हाथ छोड़ा अपने आप को, क्योंकि जो उसके रूम का जो गेट था जहाँ से आवाज़ आ रही थी एकदम से वो खुलने के लिए आवाज़ आई, इसे खुलने वाला है। तो मैक्स ने क्या कि अपने हाथ को फ्री कर दिया ताकि वो एकदम से बालकनी में उतर जाए। तो उसे तो ये था कि नीचे बालकनी है, वह बालकनी में उतर जाएगा। बट एकदम से चिल्लाने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, अ बॉटल एंड 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. White-faced Fowler stared after him, but he stammered, "The police." There was no police, Oswald sighed. Only Henry, whom I was expecting. But won't the man out on the balcony Fowler began. "No," said Oswald, "he would not return. You see, my young friend, there is no balcony." दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक वेटर एक ट्रे और एक बॉटल और 2 गिलास लेकर खड़ा हुआ था। "सर, ये रही वो शराब जिसके लिए आपने ऑर्डर दिया था।" मीन्स ऑसवेल को पता था पुलिस नहीं है। उसने वो वेटर को ऑर्डर दिया था कि तुम 2 गिलास लेके और इस टाइम पर आ जाना। तो यहाँ पे जो ऑसवेल है, जो कि हमें बिल्कुल भी विट्टी नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो है, वो चालाक है। उसने ये काम किया और उसने मैक्स को कहा कि पुलिस आ रही है। उसने ट्रे को मेज पर रखकर तुरंत बोतल का ढक्कन खोला और कमरे से बाहर चला गया। सफ़ेद चेहरे के साथ कांपते हुए फॉलोर हड़बड़ाया, क्योंकि फॉलोर जो था वो तो डर गया था, क्योंकि जो मैक्स था, मैक्स ने उसके ऊपर भी बंदूक को ताना हुआ था। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। किंतु पुलिस वह हकलाया, मीन्स मतलब फॉलोर बोला, लेकिन पुलिस आने वाली थी, ये वेटर बियर ही क्या, उसको समझ में नहीं आया। पुलिस थी ही नहीं, ऑसवेल ने आह भरी, पुलिस थी ही नहीं। कौन था? वेटर हेनरी था। फॉलोर बोला, परंतु बालकनी वाले व्यक्ति का क्या हुआ अब? ऑसवेल ने कहा, वह वापस लौटकर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बालकनी तो
थी ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोला था। तो देखिए स्टूडेंट, जो ऑसवेल जो कि देखने से बिल्कुल भी कनिंग नहीं लग रहा था, बट उसने काम बिल्कुल ही डिटेक्टिव वाला किया। तो इस लेसन इसी के साथ हमारा जो लेसन है कंप्लीट होता है। और स्टूडेंट, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सेंड करूँगी, आप उसे लर्न करेंगे। ओके।